गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 72 है 28 तारीख की। इसमें कंस्ट्रक्शन का अब हम दूसरा सवाल करेंगे। सवाल है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। अब बेटा इस सवाल में ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, ये वाला सवाल आएगा तो ये 4 नंबर का सवाल आएगा। अब दिया क्या होगा कि वृत्त की त्रिज्या और या व्यास दिया होगा और एक बाह्य बिंदु दे रखा होगा। ठीक है, तो स्टेप इसके जैसे मैं बता रही हूं आपको, सारे सवाल ऐसे ही करने हैं। तो पहले हमें पहला स्टेप क्या होगा कि दिए हुए त्रिज्या या व्यास का वृत्त बनाना है। उसको हम पॉइंट देंगे ओ, हमेशा वो पॉइंट ओ होगा। ओ पॉइंट पर ओ पॉइंट से हमने वृत्त बनाया है। अब वृत्त के केंद्र ओ से, ओ पर हमने बनाया ना, वृत्त के केंद्र ओ से बाह्य बिंदु P को मिलाए। ये बिंदु P का मान आपको दिया होगा, बाह्य बिंदु P का मान आपको दिया होगा। ठीक है, अब OP, अब आपके पास O भी हो गया और P भी हो गया। OP का आपने OP रेखा जो होगी उसको समद्विभाजित करना है। जो OP को Q पर प्रतिच्छेद करता हो, Q हम कोई पॉइंट बनाएंगे जहां पर ये प्रतिच्छेद करता होगा। अब Q को केंद्र मानकर, Q भी आ गया आपके पास, Q को केंद्र मानकर हमारा OP और OQ त्रिज्याएं होगी ना, अभी आपको मैं बताऊंगी, लेकर एक वृत्त खींचो। जो दिए गए वृत्त T और R है बेटा, यहां पर ये R है, T और R बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो। PT और PR को मिलाओ, PT तथा PR अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अब कैसे करना है, पॉइंट यही चलेंगे मैं आपको समझाती हूँ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो। वृत्त के केंद्र से 5.5 की दूरी मीटर पर एक बिंदु P लो। बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचो। देखो बेटा, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि जो भी हमें त्रिज्या या व्यास दिया होगा हमें उसका वृत्त खींचना है। यहां पर 3 सेंटीमीटर का उसने सवाल में दिया हुआ है, त्रिज्या का वृत्त खींचो। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर अब देखो वृत्त खींच रही हूं। मैंने पेंसिल की नोक की और कंपास की नोक की दूरी के बीच में 3 सेंटीमीटर की दूरी है। ये देखो यहां पर ये मेरा है, ये देखो यहां पर ये मैंने 3 पर रखा और ये मेरा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोबारा दिखा देती हूँ बेटा, ये देखो ये और ये। अब मैंने यहां पर प्रकार रखी और नोक रखी और मैंने एक वृत्त बना दिया। ठीक है बेटा, इसको मैंने नाम दिया है O। हमेशा इसको O देना है, ये पॉइंट मेरा O है। अब इससे दूसरा क्या है, 5.5। यहां पे देखो दूसरा स्टेप क्या है, वृत्त के केंद्र O से बाह्य बिंदु P को मिलाएं। अब इस O से हमारे को उसने दे रखा है 5.5। ये देखो बेटा 5.5 हो गया ये। अब मैं ऐसे इसकी एक स्ट्रेट लाइन डाल दूंगी, बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है बेटा। ये इसको मैं हमेशा पॉइंट नाम दूंगी P। इसको मैं हमेशा पॉइंट क्या नाम दूंगी, P। फिर से दोहराई कर लेते हैं। पहला स्टेप है कि हमने त्रिज्या या व्यास का दिया हुआ वृत्त बनाना है। दूसरा, हमने O से P की बाह्य बिंदु को मिलाना है। P का मान भी हमें दिया होगा। अब तीसरा स्टेप वो कह रहा है OP का समद्विभाजित करें। अब OP का समद्विभाजित मतलब O पर कंपास रखो और इसको आधे से ज्यादा खोलना है। तो मैंने ये आधे से ज्यादा यहां पर खोल दिया बेटा, ये मैंने यहां पर खोल दिया। पेंसिल की दूरी और प्रकार की जो दूरी है वो मेरी
आधे से ज़्यादा हो गई है। अब एक चाप मैं ओ से ऊपर लगाऊंगी और एक चाप मैं ओ से नीचे लगाऊंगी। उसी तरीके से बी पी पर रखूंगी प्रकार की नोक, ऊपर चाप लगाऊंगी और नीचे चाप लगेगी इस तरीके से। अब मैं इनको मिला दूंगी, इन दोनों जो हमारी चापें लगी हैं मैं इन दोनों को मिला दूंगी बेटा। ये ऐसे मैं इनको आपस में मिला दूंगी। जहां पर ओपी पर ये जो समद्विभाजित खींचा है ये काटेगा, इसको मैं पॉइंट का निशान लगाऊंगी और इसको मैं नाम दूंगी क्यू। देखो बेटा अब हम ये तीसरे स्टेप पर आ गए हैं, हमारा ये क्यू आ गया है। अब मेरे को क्यू पर प्रकार रखनी है और ओ की दूरी नापनी है। ओ क्यू क्या हो गया बेटा, ये ओ क्यू हो गया मेरा ये त्रिज्या। ये देखिए बेटा, ये यहां पर मैंने प्रकार रखी और ये त्रिज्या है, इसको मैंने प्रकार को टाइट कर दिया बेटा। और आप देखेंगे कि ये इसके बराबर होगी, ओ क्यू और ओ पी बराबर, क्यू ओ और क्यू पी बराबर होगा। और मैंने एक वृत्त खींच दिया। ये इस तरीके से मैंने एक वृत्त खींच दिया बेटा, ठीक है। अब जहां पर ये काट रहा है, ये वृत्त जो हमने दूसरा बनाया है और ये वृत्त जो हमने पहले बनाया था, है ना, ये जहां काट रहा है वहां पर आप नाम दो, इस वाले पॉइंट को आप नाम दोगे टी और इस वाले पॉइंट को आप नाम दोगे आर, जहां पर ये दोनों वृत्त कट रहे हैं। और आप इनको पी और टी को आपस में मिला दोगे। ये अब आपकी दो स्पर्श रेखाएं बन गई हैं। फिर से बेटा जरा इसकी दोहराई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बेटा हम आगे भी खींच सकते हैं, ये हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं ऐसे, और इधर ऐसे बेटा। फिर से बेटा इसकी दोहराई कर लें, क्या कि हमें वृत्त दिया होगा, ये मेरा पहले वाला वृत्त है, हमको इसकी त्रिज्या दे रखी है, ये हमने पहले वाला वृत्त बनाया, यहाँ पर 1 लिख रही हूँ ओ से। उसके बाद P की हमें दूरी दे रखी है, O और P की उतनी दूरी रखेंगे। मेरी O और P की कितनी दूरी थी, 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर तीसरा स्टेप है, हम OP का समद्विभाजित खींचेंगे। उसके बाद जहाँ पर ये हमारा OP और समद्विभाजित की रेखा प्रतिच्छेद करेगी उस पॉइंट को हम Q लिखेंगे। फिर Q से O की दूरी लेंगे, QO और QP की दूरी बराबर होनी चाहिए। एक वृत्त खींचेंगे, दूसरा वृत्त, ये जो मेरा दूसरा वृत्त है, ये जो पहले वृत्त को जहां जहां काटेगा वहां पर T और R नाम दे देंगे, T और R नाम दे देंगे बेटा, और इसको P T से और P R को मिला देंगे, तो ये मेरी दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी।